फिल्म की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम मेलिफिसेंट है और उसके सिर पर 2 सींग होते हैं और उसके प्यारे प्यारे पंख भी होते हैं। वास्तव में वह एक परी है जो इस जंगल में रहती है और वह आज तक इस जंगल से बाहर कभी निकली नहीं है। सच कहें तो उसने इंसानों को कभी देखा नहीं है। इस जंगल में उसके अलावा और भी कई क्रिएचर्स रहते हैं। काफ़ी अच्छे फूल और फलों के पौधे हैं और वह काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रह रही है। एक दिन वह आराम से वहाँ पर घूम रही होती है, तभी वह एक बच्चे को देखती है जो लगभग उसी की उम्र का होता है। वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वह बच्चा कहता है कि मैं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और मैं यहाँ पर घूमते हुए आया था। मुझे यहाँ एक हीरा मिला है जो मैंने उठा लिया है। तब वह उससे वह हीरा वापस लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तब छोड़ के आती हूँ। तब वह बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और इसके बाद वह कहता है कि लेकिन क्या हम दोस्ती कर सकते हैं। इसके बाद वह दोनों हाथ मिलाते हैं और मेलिफिसेंट को एक शौक लगता है। तब वह देखती है कि यह जो है लोहे की रिंग से लगता है। तब वह बताती है कि परियों को लोहे की रिंग से बहुत खतरा है और अगली बार से वह रिंग पहनकर मत आना। वास्तव में जिस किंगडम में वह रहता है वहाँ का राजा इस जंगल पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन यह बात मेलिफिसेंट को पता नहीं थी, ना ही वह बच्चा जानता है। वह बच्चा कहता है कि एक दिन बड़ा होकर मैं उस किंगडम का राजा बनूंगा। इसके बाद लगातार वह उस जंगल में आकर के मेलिफिसेंट से मिलता रहता है। उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और इसी तरह वह जब भी समय मिलता है आकर के उस जंगल में मेलिफिसेंट के साथ खेलता है और दोनों अच्छे तरीके से रहते हैं। देखते ही देखते दोनों अब बड़े हो गए हैं और हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट अब 16 साल की हो गई है और वह बच्चा भी लगभग उतना ही बड़ा हो गया है और काफ़ी दिनों से वह उस जंगल में आया नहीं है। एक दिन मेलिफिसेंट बैठकर यही बात सोच रही होती है कि इतने दिनों से वह लड़का यहाँ पर आया नहीं है। तभी वह याद करती है कि एक बार वो कह रहा था कि बड़ा होकर वह उस किंगडम का राजा बनेगा और उस पर अधिकार करेगा। मेलिफिसेंट के मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि वह लड़का लालची है और हो सकता है उसके मन में लालच हो। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन उस किंगडम का राजा मेलिफिसेंट के जंगल की तरफ हमला कर देता है। वह अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर आता है और चूँकि मेलिफिसेंट परी है और उसे अपने जंगल की रक्षा करना अच्छे से आता है और अब तो वह काफ़ी पावरफुल हो गई है। वह कहती है कि तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ। राजा कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है अंदर आने के लिए और वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसे मार डालो। इसके बाद जंगल के अंदर से कई तरह के क्रिएचर्स निकलकर उसकी सेना पर हमला करते हैं। दोनों सेनाओं में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और उसके सैनिक और सारे इंसान वहाँ से डर करके भाग जाते हैं। अगले सीन में हम जिस राजा ने हमला किया था उसे देखते हैं। वह काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका है। वह अपने सभी मंत्रियों, सैनिकों और करीबी लोगों को बुला करके कहता है कि आप सभी जानते हो कि जंगल पर अधिकार करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसके बाद राजा कहता है कि जो भी उस परी के पंख काट करके लाएगा यानी उसे कमज़ोर कर देगा, मैं उसे अपनी बेटी का विवाह करूँगा और हो सकता है इस किंगडम का अगला वारिस वही बने। यह बात सुनकर एक लड़का सामने आता है और वह कहता है कि यह काम मैं करके दिखाऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी, यह लड़का वही है स्टीफन जो मेलिफिसेंट का दोस्त होता है और बचपन में जिनके बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। वह जंगल में आता है, मेलिफिसेंट से मिलता है और मेलिफिसेंट उससे कहती है कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, इतने सालों बाद आ रहे हो। तब स्टीफन कहता है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो गया था और वह कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ अभी भी यह बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है और तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तब मेलिफिसेंट कहती है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। वह उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और यही नहीं समझ पाती कि इंसान कितना लालची हो सकता है। इसी बीच स्टीफन उसे पानी में मिलाकर कोई दवाई पिला देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है और इसी बीच वह उसे तलवार से मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह मारने में नाकामयाब रहता है।
तो वह उसके पंख काट देता है। सुबह जब मेलिफिसेंट सोकर उठती है या नशे से जब वो उठती है, तब देखती है कि उसके खूबसूरत पंख अब उसके शरीर पर नहीं हैं, वह गायब हो चुके हैं। वह यह देखकर बहुत दुखी होती है और समझ जाती है कि यह सब काम स्टीफन ने किया है और इसीलिए उससे इंसानों से नफरत हो जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देख रहे हैं कि स्टीफन वह पंख लेकर राजा के पास आता है और वो उसे कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया। इस बात से राजा बोलता है कि ठीक है, अब वह अपना वादा निभाएगा और वह उसे उस किंगडम का राजा बना देता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मेलिफिसेंट काफ़ी परेशान है, दुखी है और वह एक दिन जंगल में घूम रही होती है। तब वह देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को जाल में पकड़ लेता है। वह कौवा बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा होता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तभी मेलिफिसेंट उसे जादू से एक इंसान बना देती है, जिसे देख करके वह शिकारी डर करके भाग जाता है। तब वह कौवा जो इंसान बना होता है वह कहता है कि तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, और वह हमेशा कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जो कहोगे वैसा ही करूंगा। तब परी मेलिफिसेंट उसका नाम डेविल रखती है और वह कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तब वह उसे कहती है कि तुम महल में जाकर के वहाँ की सीक्रेट जानकारी मुझे दोगी। तब डेविल के माध्यम से उसे यह पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ उसके पंख इसीलिए काटे क्योंकि उसे उस किंगडम का राजा बनना था, और वह समझ चुकी थी कि इंसान कितना लालची हो सकता है। तब उसकी नफ़रत इंसानों के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब एक दिन हम देखते हैं कि स्टीफन की शादी हो चुकी है, उसकी एक छोटी बच्ची है और उसकी बच्ची के जन्म के सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उस दिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं और कौन कौन आएगा ये इसकी गिनती कोई करने वाला नहीं है। इसी बीच मौका पाकर वहाँ पर मेलिफिसेंट भी उस कार्यक्रम में पहुँचती है और वह उसके बच्ची से मिलती है और उसको देख करके वह एक श्राप देती है कि तुम जब 16 साल की होगी तब तुम्हें एक सुई चुभेगी और उससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। यह सुनकर स्टीफन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो और जो श्राप तुमने दिया है उसे वापस ले लो। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि तुम याद करो, तुमने एक 16 साल की लड़की के साथ क्या किया था। मैं भी तो एक मासूम लड़की ही थी और मेरा तुमने किस तरह से इस्तेमाल किया था। तुम बहुत लालची मनुष्य हो। लेकिन मेलिफिसेंट एक दयालु परी है और उसे यह सुनकर दया आती है। वह कहती है इसका एक सॉल्यूशन है, यदि तुम्हारी बेटी के 16th बर्थडे पर उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाता है तो यह श्राप निष्फल हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन 3 छोटी छोटी परियों को बुलाकर कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक वो 16 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वापस लेकर मत आना। इसके बाद वह अपनी सभी सेनाओं के साथ उस जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परी मेलिफिसेंट ने अपने जंगल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से एक बाउंड्री वॉल तैयार कर ली है। स्टीफन का हमला नाकामयाब होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह 3 छोटी छोटी परियां उस प्रिंसेस को लेकर के दूर कहीं जंगल में जा रही होती है। प्रिंसेस का नाम अरोरा है और इस बीच हम देख रहे हैं कि उस मेलिफिसेंट की नज़र हमेशा से उस प्रिंसेस अरोरा पर होती है। वह कहाँ पर रहती है यह हमेशा वह देखती है और हम कभी कभी तो यह भी देखते हैं कि वह तीनों उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रही होती है। तब मेलिफिसेंट ही उसे कई मुसीबतों से बचाती है, जैसे वो पहाड़ से गिर रही हो या और भी किसी तरह से कोई उस पर मुसीबत आई हो तो वह उसकी बराबर देखभाल करती है। और देखते ही देखते प्रिंसेस अरोरा 15 साल की हो गई होती है और अब उस श्राप को पूरा होने में 1 साल ही बाकी है। जहाँ पर वह तीनों परियां उसे लेकर के आई है वह स्थान पूरा एक बाउंड्री से कवर्ड रहता है और प्रिंसेस अरोरा को यह सस्पेंस है कि बाहर इसके क्या है। मेलिफिसेंट की तरह ही उसने भी अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही कभी इंसानों को देखा था। तभी एक बार वह बाउंड्री के पास खड़ी होती है, वह देखती है कुछ कि वहाँ पर कौन है। यह देखकर मेलिफिसेंट उस कौवे से कहती है कि तुम जाओ और जाकर के उससे बात करो और तभी वह मेलिफिसेंट
प्रिंसेस अरोरा के सामने आती है। यह देख कर के वह काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि यह तुम वही हो ना जो बचपन से मेरी देखभाल करती हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक बहुत अच्छी परी हो और मैं उस कवि को भी जानती हूँ जो आपके साथ रहता है, वह भी मुझे बहुत पसंद है। मेलेफिसेंट को उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और चूँकि वह एक बहुत अच्छी परी है तो वह उससे घुल मिल जाती है और दोनों खुशी खुशी काफ़ी दिनों तक साथ में रहते हैं। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है और दोनों बिल्कुल माँ बेटी की तरह एक साथ रहते हैं। मेलेफिसेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि वह श्राप उसे लगे। तभी एक दिन रात में वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस श्राप को निष्फल करना चाहती है। वह अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन काफ़ी समय हो गया था और लगभग उस श्राप को पूरा होने में 1 साल ही बाकी था, इसीलिए वह उसे निष्फल करने में नाकामयाब होती है। तब वह सोचती है कि ऐसा इसके प्रभाव से बचना है तो एक ही तरीका है कि 16 बर्थडे पे उसे उसका प्यार मिल जाए। अगले दिन सुबह प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तब मेलेफिसेंट से वह पूछती है कि सभी परियों के बहुत प्यारे प्यारे पंख होते हैं, आपके नहीं है क्या? इस पर मेलेफिसेंट बताती है कि उसके भी बहुत अच्छे पंख थे और वह एक इंसान से बहुत प्यार करती थी। दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया और उसकी वजह से उसके पंख अब नहीं रहे। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा कहती है कि मेरा 16th बर्थडे आने ही वाला है, मैं उन तीनों परियों से परमिशन लेकर के तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊंगी और फिर हम साथ में रह सकते हैं। तब मेलेफिसेंट सोचती है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन वह उससे कुछ कहती नहीं है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से मिलकर के वापस जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कहता है कि वह पास ही के किंगडम का है। दोनों लगभग एक ही उम्र के होते हैं, तो प्रिंसेस अरोरा और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब जब वह वापस तीनों परियों के पास पहुंचती है तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ और चूँकि अब मैं 16 की होने भी वाली हूँ। तब वो तीनों परियां सोचती हैं कि इसे अपने माता पिता के बारे में पता चल चुका है और इसीलिए यह राजमहल जाने के बारे में बात कर रही है। तब वह तीनों बताती है कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हारे माता पिता जो है वो किंगडम में हैं, और वह बताती है कि एक परी है जिसने तुम्हें श्राप दिया है और उसकी वजह से तुम अपने 16th बर्थडे पे मर सकती हो। तब यह सुनकर के कि वह परी और कोई नहीं मेलेफिसेंट है, प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट के पास वापस आती है और उससे पूछती है कि यह सब सच है। इस पर मेलेफिसेंट कहती है कि हाँ, यह सब सच है, लेकिन मैंने यह श्राप तुम्हारे फादर के कारण दिया था। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से सीधे किंगडम वापस आती है। अपने फादर से मिलकर वह कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मुझे पता ही नहीं था कि उसका एक पूरा परिवार है। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हें 16 ईयर्स के होने के बाद ही यहाँ पर आना था, तुम अभी कैसे आ गई? और तभी वह उन तीनों परियों को बुलाता है और कहता है कि इसे वापस ले जाओ और एक कमरे में बंद कर दो। तभी सैनिक उसे ले जा कर के एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे होता है और श्राप के प्रभाव से वह खुद ही उस जगह पर जाने लगती हैं जहाँ पे बहुत सारे स्पिनिंग व्हील्स रखे होते हैं और उसमें सुइयाँ लगी होती है, और वह खुद ही एक सुई को टच कर लेती है। सुई उसके हाथ में चुभ जाती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। यह देख कर के राजा काफ़ी परेशान होता है और वह इसकी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। यह बात मेलेफिसेंट को भी पता चलती है। वह उस लड़के से मिलती है जो उस दिन प्रिंसेस से मिला था और वह सोचती है कि शायद यह इसका ट्रू लव हो। वह उसे लेकर के वहाँ जाती है जहाँ पे प्रिंसेस अरोरा बेहोश हुई थी। वहीं हम देखते हैं कि वह तीनों परियां किंग स्टीफन से कहती है कि आप क्यों नहीं प्रिंसेस अरोरा के माथे को चूमते? हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो, क्योंकि आप भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। तभी किंग स्टीफन कहता है कि मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। वह कहता है कि मैंने ही मेलेफिसेंट को धोखा दिया था और उसी की वजह से यह सब हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं मेलेफिसेंट उस लड़के को लेकर के वहाँ पर आई है और वह उसके सामने खड़ा कर देती है, लेकिन वह देखती है कि
के आने से भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती है। तब वह सोचती है कि यह इसका ट्रू लव नहीं है। तब वह आती है प्रिंसेस अरोरा के पास और वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी वजह से ही तुम इस मुसीबत में हो और अब तुम्हारी जान जाने वाली है। यह कहकर के वह उसके माथे को चूम लेती है और तभी वहाँ से जाने लगती है। तब पीछे से प्रिंसेस अरोरा उठ कर के उसे आवाज़ देती है और कहती है कि गॉड मदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह देख कर के मेलिफिसेंट बहुत खुश होती है। हम यह समझ पाते हैं कि मेलिफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार है। वह उससे वास्तव में बहुत प्यार करती है। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ और मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। वो दोनों हाथ से जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी स्टीफन के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और एक बड़ा सा लोहे का जाल ला करके उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे मेलिफिसेंट को काफ़ी तकलीफ़ होती है। तभी वह अपने कौवे को एक बड़े से ड्रैगन के रूप में चेंज कर देती है और ड्रैगन सारे सैनिकों को मार करके उस जाल से उसे आज़ाद कर देता है। तभी हम देखते हैं किंग स्टीफन पूरे लोहे के कवच को पहन करके वहाँ पर आता है और वह बिल्कुल मेलिफिसेंट को ख़त्म करने के मूड में रहता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस अरोरा देखती है पंख जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। तभी वह उस पंखों को उस बॉक्स से अलग कर देती है और पंख मेलिफिसेंट के पास आकर के जुड़ जाते हैं। अब मेलिफिसेंट पूरी तरह से पावरफुल बन जाती है। फिर से वह किंग स्टीफन को उठा करके और कैसल से नीचे छलांग लगा देती है। वह उसे नीचे पटकना नहीं चाहती है, लेकिन किंग स्टीफन उसके पंखों को पकड़े रहता है। वह किसी तरह से अपने पंख छुड़ा करके किंग स्टीफन को छोड़ देती है। नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है और इस तरह एक लालची इंसान यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम यह देख रहे हैं कि उस जंगल की जो प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री मेलिफिसेंट ने बनाई हुई थी, वह बाउंड्री पूरी तरह ख़त्म हो गई है और पूरी तरह फिर से हरियाली जंगल में आ चुकी है और सभी क्रिएचर्स और सब वहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं। मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि तुम अब इस जंगल के साथ साथ उस किंगडम की भी राजकुमारी हो, और हम देख रहे हैं दोनों हैप्पीली साथ में रहते हैं और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।